मैथ की क्लास में आज प्रश्न बैंक कक्षा 5वीं के गणित के कुछ सवालों को हल करते हैं। तो प्रश्न 23 है, नीचे 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर माप के वर्गाकार माप खाने दिए गए हैं। ऊपर दी गई आकृति का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? जो अंदर ये बना है आकृति, इसका क्षेत्रफल क्या है? तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, पूरा 6, और ये आधा 7 हुए। और इसमें भी 1 2 3 4 5 6, ये आधा और ये आधा 7 हुए। मतलब 7 कम 7 7 दूनी 14, 7 3 21। तो कितने वर्ग हैं यहाँ? कितने वर्गाकार खाने हैं? 21। ऑप्शन है 21 वर्ग सेंटीमीटर, ब 24 वर्ग सेंटीमीटर, सा 18 वर्ग सेंटीमीटर, द 55 वर्ग सेंटीमीटर। तो कितने वर्गाकार खाने बनते हैं? टोटल 21। तो इसका आंसर है आ 21 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार से प्रश्न 24, चेतना को अपने घर से विद्यालय पहुंचने के लिए 1/2 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। उसे विद्यालय जाने और वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? आने जाने में कितना दूरी? तो उसका दुगना दूरी तय करना पड़ेगा। आ है 1/2 धन 1/2 किलोमीटर, बा है 1/2 गुणे 1/2 किलोमीटर, सा है 1/2 किलोमीटर, और दा है 2 किलोमीटर। तो 1/2 मतलब आधा किलोमीटर, 2 बार आधा किलोमीटर आना जाना उसको पड़ेगा। तो 1/2 धन 1/2, बा ऑप्शन सही है। प्रश्न 25, संगीता को अपने स्कूल पहुंचने के लिए 2/1/4 किलोमीटर सफ़र तय करना पड़ता है। उसे स्कूल जाने और वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? आ 2/1/4 किलोमीटर, बा 2/1/4 गुणे 2/1/4 किलोमीटर, सा 2/1/2 ऋण 2/1/2 किलोमीटर, दा 2/1/4 धन 2/1/4 किलोमीटर। तो इसका आंसर है दा 2/1/4 धन 2/1/4 किलोमीटर। प्रश्न 25 का उत्तर है। प्रश्न 26, हिना को अपने स्कूल पहुंचने के लिए 2/1/2 किलोमीटर सफ़र करना पड़ता है। उसे स्कूल जाने और वहां से अपने घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? आ 2/1/2 किलोमीटर, बा 2/1/2 ऋण 2/1/2 किलोमीटर, सा 2/1/2 धन 2/1/2 किलोमीटर, दा 2/1/2 गुणे 2/1/2 किलोमीटर। तो इसका आंसर है सा ऑप्शन। जोड़ने की प्रक्रिया किया गया है। 2/1/2 आना जाना करेगा, तो इसको जोड़ देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा सा। प्रश्न 27, जो ये चित्र है, दी गई आकृति को घड़ी की दिशा में 1/4 1/4 घुमाने पर यह दिखेगा। इस प्रकार से बना हुआ है, ऐसे। तो घड़ी को 4 भाग में बांट लें, ऐसा, और उसको 1/4 घुमाना है। मतलब यहाँ है, यहाँ बनेगा। ऑप्शन इस प्रकार से जो कहते हैं, बा इस प्रकार से,
सा नीचे की तरफ, द उल्टा। तो इसका आंसर है बा ऑप्शन सही है। एक चौथाई घुमाएंगे तो इस प्रकार से यहाँ बनेगा इसके जैसा चित्र। प्रश्न 28, दी गई आकृति को घड़ी की दिशा में 1/4 एक चौथाई घुमाने पर बनेगा। आकृति कैसी बनी है? ऐसे। अब ये घड़ी है, इसको 4 भाग में बांट लें। इसको एक चौथाई घुमाना है तो किस प्रकार से बनेगा? यह वैसे लुढ़क जाएगा। तो इसका ऑप्शन आ सही है। प्रश्न 29, 16 के गुणनखंड लिखने पर 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। प्रश्न 29, 16 के गुणनखंड लिखने पर 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और यहाँ 2 लिख देंगे तो 16 आ जाएगा। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। खाली बॉक्स में संख्या आएगी तो 2 आएगा। ऑप्शन है ए 8, बा 2, सा 16, द 9। आंसर बा है, 2 आएगा। प्रश्न 30, एक संख्या लो, उसका 4 गुना करो, फिर उसका दुगुना करो। प्राप्त संख्या ली गई संख्या की है। एक संख्या लें, जैसे 2 ले ली, 2 का 4 गुणा करें तो 4 दूनी 8, फिर उसका दोगुना करें, उसका दोगुना करेंगे तो आ जाएगा 16। प्राप्त संख्या ली गई संख्या, प्राप्त संख्या ली गई संख्या की है। आ दोगुनी, बा 4 गुनी, सा 8 गुनी, द वही संख्या। तो 16 आ रहा है, 2 का 16 तो 8 दूनी 16, मतलब 8 गुनी है। इसका आंसर सा सही है। प्रश्न 31, इनमें से कौन सा समकोण है? समकोण जो 90 अंश का हो। आ न्यून कोण है, बा समकोण, सा अधिक कोण और ये द सरल कोण। तो इसका आंसर बा सही है। बा वाली आकृति समकोण बना हुआ है। धन्यवाद।